Hello friends, this is Yogesh and I hope you're doing well and welcome to my channel American Diary with Yogesh। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल टूल के बारे में जिसका नाम है 401k। अगर आपने ये टर्म सुना है लेकिन समझा नहीं है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 401k क्या है, उसका यूज़ क्या है और आपकी कंपनी का क्या रोल होता है 401k में। बाद में आप आपका पैसा कैसे ग्रो कर सकते हो यूजिंग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में ये आपको समझाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून विथ मी। 401k एक रिटायरमेंट सेविंग प्लान है जो कई सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉय को देती है। इसमें आप आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा बिफोर टैक्स सेव कर सकते हो। ये आपको फाइनेंशियल कुशन प्रोवाइड करता है आफ्टर योर रिटायरमेंट। नॉर्मली कंपनीज आर कनेक्टिंग विद 401k प्रोवाइडर्स जो आपकी सेविंग्स कई सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है जैसे कि स्टॉक्स या बॉन्ड्स एंड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस हम लोग को अच्छे खासे रिटर्न्स एवरी ईयर मिलते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी ऑन अ बोर्ड। मान लीजिए कि आपकी सैलरी है $1000 पर मंथ, जिसमें से आपने डिसाइड किया है कि 10% आप 401k में इन्वेस्ट करोगे, तो ये अमाउंट होती है $100। अगर मैं इसको इंटू 12 करता हूं तो ये अमाउंट होती है $1200। तो आपके 1200 पर ईयर 401k में इन्वेस्ट हो रहे हैं। हर साल आप मिनिमम 3% टू 10% ऑफ योर सैलरी इसमें अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि कंपनी भी अपना खुद का कंट्रीब्यूशन इसमें ऐड करती है। डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी पॉलिसी, कुछ कंपनीज 3% कंट्रीब्यूट करती है टिल 6%। तो आपका ओन कंट्रीब्यूशन और कंपनी का कंट्रीब्यूशन ये मिला के आपका 401k में इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें कंपनी मैच फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपकी कंपनी 5% अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रही है टुवर्ड योर सैलरी, तो उसमें से 3% जो अमाउंट है वो कंपनी 100% मैच करती है और जो रिमेनिंग 2% अमाउंट है ऑफ योर सैलरी वो कंपनी 50% मैच करती है। लेट्स चेक आउट दिस एग्जांपल जिसमें हम लोग अपने कंट्रीब्यूशन परसेंटेज ऐड करेंगे वन बाय वन और हम लोग कंपनी कंट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला और फाइनली हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि टोटल कंट्रीब्यूशन हम लोग कितना कर रहे हैं 401k के अगेंस्ट। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि आपकी सैलरी है 100,000 और आपकी कंपनी 5% कंट्रीब्यूशन करती है, तो अगर आपका कंट्रीब्यूशन है 3% तो ये अमाउंट होती है $3000। मतलब 100,000 के 3% हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किए $3000। तो एज पर द फॉर्मूला कंपनी फर्स्ट 3% 100% मैच करती है, यानी कि अगर आपका 3% इज 3000 तो कंपनी भी यहाँ पे 3% मैच करेगी यानी कि 100% मैच करेगी और वो अमाउंट होती है $3000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा 3000 प्लस 3000 इज $6000। अगर आप डिसाइड करते हो कि 4% आपको कंट्रीब्यूट करना है तो ये अमाउंट होती है $4000, जिसमें फर्स्ट 3% कंपनी 100% मैच करेगी यानी कि आपको कंपनी $3000 यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगी और जो रिमेनिंग 1% है उसमें कंपनी 50% मैच करेगी यानी कि $1000 का 50% यानी कि $500 कंपनी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगी यानी कि टोटल कंपनी कंट्रीब्यूशन इज $3500। तो आपका कंट्रीब्यूशन $4000 एंड कंपनी कंट्रीब्यूशन इज $3500।
तो टोटल कंट्रीब्यूशन वुड बी $7,500 अगर आप 4% इन्वेस्ट करते हो तो। अगर आप 5% इन्वेस्ट करते हो तो आपका अमाउंट होता है $5,000, जिसमें फिर से 3% कंपनी 100% मैच करेगी, जो अमाउंट होता है $3,000, और जो रिमेनिंग 2% है उस पे कंपनी 50% आपको अमाउंट देगी, जो यहाँ पे आती है $1,000। तो टोटल कंपनी कंट्रीब्यूशन वुड बी $4,000। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो $5,000 और कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन है वो $4,000। सो टोटल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड 401k is $9,000. Now we know our contribution and company contribution toward 401k. 401k प्रोवाइडर्स इन्वेस्ट करता है ये अमाउंट कई सारे फाइनेंशियल सेक्टर में, और उसके बेस पे हम लोग को हर साल कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि 30 ईयर स्पैन में अगर हम लोग ये अमाउंट कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग को फाइनली कितना अमाउंट मिलता है। एंड वी विल ऑल्सो सी द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग यानी कि आपके अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट के ऊपर और इंटरेस्ट मिलता है। सो वी विल जस्ट सी दिस एग्जांपल। इस एग्जाम्पल में मैंने 30 ईयर का टाइम स्पैन लिया हुआ है, और हर साल मैं 2400 कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ टूवर्ड 401k। एज्यूम कीजिए कि इसमें 1200 अमाउंट इज माय अमाउंट और माय कंट्रीब्यूशन, और 1200 अमाउंट इज अ कंपनी लेवल कंट्रीब्यूशन, और हर साल मुझे 7% ग्रोथ मिल रही है बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल सेक्टर। फर्स्ट ईयर मैंने 2400 कंट्रीब्यूट किया, और उसके बेस पे मेरा एंडिंग बैलेंस है 2400। नेक्स्ट ईयर यही अमाउंट फिर से स्टार्टिंग बैलेंस होती है, और जिसमें मैं फिर से 2400 कंट्रीब्यूशन करता हूँ। फर्स्ट ईयर के एंडिंग बैलेंस के ऊपर मुझे 7% का ग्रोथ मिला विच इज $168। तो मेरा एंडिंग बैलेंस होगा, जो करंट कंट्रीब्यूशन, स्टार्टिंग बैलेंस, और जो मुझे 7% का ग्रोथ मिला विच इज 4968। थर्ड ईयर में भी आप अगर देखोगे तो ये 4968 मेरा स्टार्टिंग बैलेंस है, फिर से मेरा जो कंट्रीब्यूशन है 2400, और 4968 जो आपका एंडिंग बैलेंस है सेकेंड ईयर का, उसके ऊपर आपको ग्रोथ मिली या 7% जो भी आपको रिटर्न मिला वो है $347.76। तो ये आपका टोटल एंडिंग बैलेंस होता है 7715.76। एवरी ईयर आपके एंडिंग बैलेंस के ऊपर आपका 7% ग्रोथ हो रहा है, यानी कि फर्स्ट ईयर आपको $168 का फायदा हुआ जो आपके एंडिंग बैलेंस में ऐड हुआ, लेकिन ये जो 4968 अमाउंट जो है उसके ऊपर आपको फिर से 7% ग्रोथ मिली, यानी आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि आपका अमाउंट कंपाउंड हो रहा है। अब फाइनली देखोगे तो आपने 72,000 अमाउंट इन्वेस्ट की है, और उसके ऊपर आपको रिटर्न मिला है $2,26,705.89। आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि आपने एक्चुअली $72,000 इन्वेस्ट नहीं किए हैं, आपने $36,000 ही इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि बाकी का जो अमाउंट है वो आपकी कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। सो यू कैन इमेजिन, अगर आप $36,000 अगर आप 30 ईयर के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतनी अमाउंट मिलती है आफ्टर योर रिटायरमेंट। सो दैट्स द पावर ऑफ 401k। कूल, आई होप यू अंडरस्टूड द 401k कंसेप्ट और उसके बेनिफिट क्या है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 401 के लिए जाइए, जस्ट टॉक विथ योर एम्प्लॉयर and understand how much they are contributing toward the 401k and start investing today. And if you like this video, please subscribe and share, and I'm really happy to help you.